हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, खेल करंट अफेयर्स लास्ट के 3 मंथ के। और इससे पहले बाकी सारे टॉपिक्स के करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स जैसे इंडेक्स रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस, रिसेंट अपॉइंटमेंट, इन सभी टॉपिक्स के लास्ट के 4 मंथ के वीडियोस आ चुके हैं। तो उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। उन सारे वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट भी जून करंट अफेयर्स और जुलाई के करंट अफेयर्स का 3 वीडियो। तो हम इसमें बात करेंगे लास्ट के 3 मंथ के खेल करंट अफेयर्स के बारे में, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले विंबलडन से। तो विंबलडन जो कि 2023 का अभी हाल ही में हुआ समाप्त, ये कौन सा संस्करण था, इसका एडिशन कौन सा था? ये था 136 एडिशन, 136वां एडिशन था। मेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्काराज ने, स्पेन के हैं ये, 20 वर्षीय हैं। इन्होंने फाइनल में हराया नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक जो अगर ये ग्रैंड स्लैम जीत जाते तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाता कि मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम ऑफ द करियर ऑफ एनी प्लेयर। हम बात करेंगे फिर वोमेन सिंगल। वोमेन सिंगल की बात करें तो ये किसने जीता? मार्केटा वोंद्रोसोवा। मार्केटा वोंद्रोसोवा ये हैं, ये चेक रिपब्लिक के हैं। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? ओन्स जैबोर जो कि टूनिशिया की हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो रनर अप हैं वो कौन खिलाड़ी रहे हैं और किस देश के, स्पेशली बस मेंस और वोमेन सिंगल के। बाकी बस आपको नाम याद रखना है। मेंस डबल्स किसने जीता? वेस्ली कूलहॉफ और नील स्कूप्सकी ने। वोमेन्स डबल किसने जीता? वोमेन्स डबल जीता बारबोरा स्ट्राइकोवा और शी सू वी। मिक्स डबल्स किसने जीता? मेट पेविक और ल्यूडमाइला किचेनॉक। ठीक है, तो ये विनर्स के नाम थे। और संस्करण कौन सा था? 136 एडिशन, 136वां संस्करण था विंबलडन का 2023 का। तो विनर कार्लोस अल्काराज स्पेन के और मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक रिपब्लिक की रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2023। ये कहाँ हुआ? बैंकॉक में, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ ये। और अभी काफ़ी चर्चा में था क्योंकि इस इवेंट का जो मैस्कॉट था वो लॉर्ड हनुमान को रखा गया था। इंडोनेशिया ने वैसे भी काफ़ी सारे हिंदू डाइटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, ये ऑनर करते हैं, तो लॉर्ड हनुमान को रखा इन्होंने अपना मैस्कॉट। तो इस खेल में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत जो है तीसरे पायदान पर रहा, थर्ड पोजीशन पर रहा 27 मेडल के साथ। 27 मेडल के साथ भारत तीसरे पायदान पर रहा। 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्जे। ठीक है, शीर्ष पे रहा जापान 37 मेडल के साथ और उसने 16 गोल्ड जीते। चाइना सेकंड पे रहा 22 मेडल के साथ, लेकिन चाइना का मेडल भारत से कम है, लेकिन जो गोल्ड मेडल ज़्यादा जीतता है पॉइंट्स टैली में वो ऑटोमेटिकली ऊपर रहता है। तो चाइना ने 8 गोल्ड जीता। चौथे पायदान पे श्रीलंका रहा और फिफ्थ पे कतर। मैस्कट लॉर्ड हनुमान रहे। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर का है बैंकॉक में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? दहलन अल अहमद। 1973 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। ये आप देख सकते हैं। आपको स्पेशली गोल्ड मेडल विनर्स के नाम याद रखने हैं, जो थी यराजी अब्दुल्ला अबू बाकर, पारुल चौधरी, अजय कुमार सरोज, तजिंदर सिंह तूर और मिक्स टीम जो कि 400x4 रिले टीम रही थी। तो 6 आपको याद रखने हैं इनके नाम। और जिस खेल से है ये 100 मीटर हर्डल्स, ट्रिपल जंप, स्टीपल चेज और मेंस 15 मीटर रनिंग, स्प्रिंट, शॉर्ट पुट और 4x400 मीटर रिले। तो ये 6 गोल्ड विनर्स रहे थे। आपको गोल्ड विनर्स के नाम तो याद रखने हैं। सिल्वर और ब्रॉन्जे के उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। ये सिल्वर मेडल अवॉर्डी रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफ चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप। इसका 14वां संस्करण था। मैं आपको एडिशन भी बता रहा हूँ क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 14th एडिशन रहा था। ठीक है, इंडिया 9वीं बार इस खिताब को जीता। तो 14 में से 9 खिताब भारत ने जीता है। फाइनल में किसे हराया? कुवैत को फाइनल में हराया। और फाइनल खेला गया था कांतिरावा स्टेडियम बेंगलुरु में। गोल्डन ग्लोव जो रहे वो रहे अनीसुर रहमान बांग्लादेश के। गोल्डन बूट इंडियन कैप्टन सुनील छेत्री रहे। मैन ऑफ द मैच रहे गुरप्रीत सिंह संधू। कुवैत और लेबानन 2 नॉन सैफ मेंबर्स थे जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए। और जो बाकी जो सैफ कंट्रीज मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स। तो ये आपको याद रखना है कि सैफ में 6 देश है जो फुटबॉल खेलते हैं, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स। और भारत ने इस खिताब को, इस चैंपियनशिप को 9वीं बार जीता था। ये भी आपको याद रखना है। इंडिया वॉन 9th टाइम्स। सवाल कुछ भी बन सकता है एग्जाम में। 14वां संस्करण था, कहाँ खेला गया था,
किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा गेस्ट टीम मतलब जो नॉन मेंबर्स है वो इसमें हिस्सा लिए, तो ये सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जो कि बुसान में हुआ था। भारत ने ईरान को हराया स्कोर ऑफ 42-32 से। भारत ने ईरान को हराया था जो कि बुसान में हुआ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। अगला है लुधियाना डायमंड लीग 14वां संस्करण था। नीरज चोपड़ा ने टॉप पोजीशन को स्पॉट किया और इनका थ्रो रेंज क्या था 87.66 मीटर। अब इस वाले टॉपिक को मैंने एमसीक्यू जुलाई एमसीक्यू के करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड किया है। उसमें सवाल था और ऑप्शंस दिया था कि नीरज चोपड़ा का थ्रो रेंज क्या था लुधियाना डायमंड लीग में, तो उनका थ्रो रेंज था 87.66 मीटर और जर्मनी के जूलियन वेबर सेकंड स्पॉट पे रहे 87.03 मीटर के साथ। और ये एक पार्ट है, अभी और भी होने हैं इसके, तो जो फाइनल इवेंट होगा उसमें फिर देखा जाएगा कि कौन सा विनर होता। तो ये एक स्टेज को इन्होंने जीता है। लुधियाना डायमंड लीग जो जैवलिन का होता है वो एक स्टेज को इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पुरुष और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? ललियानजुला चैंगटे और मनीषा काल्यान। ये आप देख सकते हैं मेंस एंड वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इन दोनों खिलाड़ियों को चुना गया, ललियानजुला चैंगटे और मनीषा काल्यान। नेक्स्ट है हम बात करेंगे फॉर्मूला 1 रेस। तो अभी इस सीजन में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, मियामी ग्रैंड प्रिक्स, ये सभी को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। डच रेसर रेडबुल के हैं ये, रेडबुल ड्राइव करते हैं रेसर कार। तो रेडबुल मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है इन सभी ग्रैंड प्रिक्सों को। आपको एक साथ ही याद रखने हैं ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको और मियामी। तो इस 6 ग्रैंड प्रिक्स को जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 2023 16वां संस्करण था। 16वां संस्करण था, कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में। इसका मैस्कॉट क्या था? यूनिटी, एकता। मोटो क्या था? अनबीटेबल टुगेदर। भारत ने कुल 202 मेडल जीते। देखिए इस इवेंट में मेडल टैली के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि यंगर लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें जो कि एस्पायरिंग एथलीट्स और प्लेयर्स हैं। तो उन लोगों ने जीता, भारत ने जीता 202 मेडल, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर और 51 ब्रोंजे के साथ। और इससे रिलेटेड न्यूज जो था, एक्टर आयुष्मान खुराना वाज द गुडविल एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक भारत। ये स्पोर्ट्स बॉडी इस इवेंट के लिए बना। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने इंडियन कॉन्टिजेंट को जो इंडिया का प्लेयर्स ग्रुप है उसे सपोर्ट किया अंडर CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बास्केटबॉल 3x3 मेड इट्स डेब्यू एट स्पेशल ओलंपिक। तो इस इवेंट में बास्केटबॉल 3x3 ने अपना डेब्यू मतलब इस स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी का जो स्पेशल ओलंपिक्स है इसका विंटर एडिशन होगा 2024 में कनाडा के कैलगरी में। तो ठीक है, ये आपको याद हो गया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 16वां संस्करण बर्लिन में हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिकेट से। झूलन गोस्वामी, हीथर नाइट, इवन मॉर्गन ज्वाइन द मार्लेबोन क्रिकेट क्लब वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी। तो मार्लेबोन क्रिकेट क्लब जो कि लंदन में है यूके में, इसका हिस्सा बने ये 3 खिलाड़ी। झूलन गोस्वामी जो रिटायर हुई, भारत की फॉर्मर कैप्टन बॉलर, और ये हीथर नाइट जो कि इंग्लैंड की वुमेन्स टीम की कैप्टन रही हैं, और इयन मॉर्गन ये भी कैप्टन रह चुके। तो इन तीनों को शामिल किया गया मार्लेबोन क्रिकेट क्लब में। नेक्स्ट है श्रेयंका पाटिल बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बी द पार्ट ऑफ वुमेन्स कैरिबियन प्रीमियर लीग। देखिए आईपीएल के अलावा भी और भी प्रीमियर्स लीग होती है क्रिकेट के। बिग बैश हो गया, कैरिबियन प्रीमियर लीग हो गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो गया। तो कैरिबियन प्रीमियर लीग की ये फर्स्ट मतलब ज्वाइन करने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी श्रेयंका पाटिल। शी इज द स्पिनर। तो आपको नाम पूछ लिया जाएगा या फिर पूछा जाएगा कि किस मतलब इंडियन प्रीमियर लीग में पहला खेली इन्होंने, ऐसा कुछ ऑप्शंस दे दिया जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप लास्ट ईयर हुआ था जिसे अर्जेंटीना ने जीता था, लेकिन अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता उरुग्वे ने। उरुग्वे जो कि फीफा जो मेन इवेंट का वर्ल्ड कप का पहला विनर रह चुका है उरुग्वे, उसने हराया इटली को 1-0 से टू विन इट्स फर्स्ट अंडर 20 वर्ल्ड कप। हुआ कहाँ था ये? अर्जेंटीना में हुआ था। नाइजीरिया वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड विद 10 गोल्स। 10 गोल किया नाइजीरिया ने, तो नाइजीरिया टीम को गोल्डन बूट अवार्ड मिला।
अर्जेंटीना के थियागो अल्माडा को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया, जो सबसे ज्यादा गोल सेव करते हैं गोल पोस्ट पे। ठीक है, तो फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप जो कि अर्जेंटीना में हुआ था, इसे जीता उरुग्वे ने। फाइनल में हराया था इटली को। साउथ अमेरिकन कंट्री उरुग्वे और यूरोपियन कंट्री है इटली। नेक्स्ट है इंडियन लिफ्टेड द इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल। ये फुटबॉल का न्यूज है। आफ्टर बीटिंग लेबानन एट द कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, तो भारत ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल खिताब जीता। फाइनल में हराया था लेबानन को, और हुआ कहां था ये? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 127वां संस्करण। तो फ्रेंच ओपन जो कि क्ले कोर्ट पे होता है, मेंस सिंगल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविक ने, सर्बिया के हैं। 23वां ग्रैंड स्लैम उनका जीत था। किसको हराया था फाइनल में? कैस्पर रूड को, जो कि नॉर्वे के हैं। नेक्स्ट वुमेन सिंगल ईगा स्वियाटेक जो कि वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर पोलैंड की हैं। इन्होंने फाइनल में हराया था कैरोलिना मुचोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम का विनर्स ये दोनों रहे, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, नोवाक जोकोविक और ईगा स्वियाटेक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरा संस्करण था। पहला हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ था ये? यूपी में। यूपी के कौन शहरों में हुआ था? नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। दिल्ली में एक इवेंट हुआ था, शूटिंग इवेंट। ठीक है, तो निशानेबाजी का जो इवेंट था वो सिर्फ दिल्ली में हुआ था, बाकी सारे खेल यूपी में हुए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा मेडल टैली में। पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है, इसने कुल 69 यानी कि 69 मेडल अपने नाम किए, 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्जे के साथ। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पटियाला 68 मेडल के साथ दूसरे पायदान पर रहा, और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका 32 मेडल के साथ तीसरे पायदान पर रहा। मैस्कॉट क्या था इस गेम का? जीतू जो कि बारहसिंघा है और राज पशु है, स्टेट एनिमल ऑफ यूपी, ये था मैस्कॉट। रोइंग जो है ये नया स्पोर्ट कैटेगरी एडिट किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। और अगर प्लेयर की बात करें तो शिव श्रीधर ये राष्ट्रीय तैराक हैं, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका के। इन्होंने 11 मेडल जीते इस यूनिवर्सिटी गेम में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। शिव श्रीधर जो कि स्विमर है, इन्होंने 11 मेडल जीते। आपसे सवाल पूछा जाएगा परीक्षा में, शिव श्रीधर इज एसोसिएटेड विथ विच गेम? ऐसे पूछा जाएगा सवाल आपसे। ये नहीं पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा। ये बच्चों वाला सवाल अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेयर्स कौन से इवेंट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन ओमान डिफीटेड पाकिस्तान, ये ओमान में हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराया था। हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियनशिप जो कि ओमान में हुआ था, भारत ने पाकिस्तान को हराया था। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो ये दूसरा था। जो पहला हुआ था पिछले साल, एक साल पहले न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में भारत को हराया था, खेला गया था द ओवल। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाता है, बट ये फाइनल ओवल में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। इस सीजन में सबसे ज्यादा रन किन्होंने बनाए, यानी कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन तक पहुंचने के लिए जो भी टेस्ट मैचेस इवेंट हुए सीरीज एक साल में, तो इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाया जो रूट जो कि इंग्लैंड के हैं, 1915 रन। और इस सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लिया नेथन लियोन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, 88 विकेट्स। तो इतना ही आपको याद रखना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि दूसरा था इस बार का, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं जो आप सबसे ज्यादा जानते हो, इंडियन प्रीमियर लीग जो कि 16वां संस्करण था। आईपीएल 16वां संस्करण था। विनर कौन सी टीम रही? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। 2010, 11, 18, 21 और 23 पांचवी बार विजेता रही सीएसके और इक्विवेलेंट टू मुंबई इंडियंस। ऑरेंज कैप खिलाड़ी कौन रहा? शुभमन गिल 890 रन के साथ। पर्पल कैप किसे दिया गया? मोहम्मद शमी 28 विकेट के साथ। और ये दोनों ही खिलाड़ी गुजरात टाइटंस के हैं। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? डेवन कॉनवे जो कि सीएसके के हैं, ये न्यूजीलैंड के हैं। पहली सेंचुरी आईपीएल में किस खिलाड़ी ने लगाया? हैरी ब्रूक जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। स्पॉन्सर्ड कंपनी कौन सी रही आईपीएल की? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप स्पॉन्सर कंपनी रही। टोटल मैच कितना खेला गया? 74, 74। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन रहा? यशस्वी जायसवाल। ये आपसे पूछा जा सकता है। आईपीएल का 1000वां मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? तो आईपीएल जब से शुरू हुआ है वो कंटिन्यूएशन होते होते इस सीजन में 1000वां मैच खेला गया मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। गेम चेंजर ऑफ द मैच कौन रहा? साई सुदर्शन।
तो इतना आपको याद रखना है आईपीएल से रिलेटेड चीज में। और मैं बता दूं कि थर्ड पोजीशन पे रहा मुंबई और फोर्थ पोजीशन पे रहा लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आईपीएल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक फिर नीरज चोपड़ा से एसोसिएट न्यूज है। वर्ल्ड नंबर 1 मेंस जैवलिन रैंकिंग में ये बने थे इन मई का न्यूज है ये। दोहा डायमंड लीग जो हुआ था 5 मई को, ही फिनिश द थ्रो विद 88.67 मीटर। जैकूब वेल्जे जो कि चेक गणराज्य के हैं, सेकेंड स्थान पे रहे थे। नेक्स्ट है गटका मार्शल आर्ट टू फीचर इन 37 नेशनल गेम। तो 37वां जो राष्ट्रीय खेल होगा उसमें गटका मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये आप फोटो देख सकते हैं, इस तरीके से होता है गटका मार्शल आर्ट। तो ये गोवा में होना है अक्टूबर में इसी साल नेशनल गेम्स। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन विल बी ऑर्गेनाइजिंग द कंपटीशन फॉर ए 43 डिसिप्लिन ड्यूरिंग दिस नेशनल इवेंट। नेक्स्ट है साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। तो ये हुआ था कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में। भारत ने 16 गोल्ड मेडल जीते इस 3 डे के इंटरनेशनल इवेंट में। भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल ने पार्टिसिपेट किया था इस चैंपियनशिप में। तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने 16 मेडल जीते थे। नेक्स्ट है फुटबॉल का 27th ला लीगा टाइटल फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता था। एफसी बार्सिलोना बिकम द चैंपियंस ऑफ स्पेन फॉर द 27th टाइम इन द क्लब 123rd हिस्ट्री। तो 27वें बार, मतलब कि इसके लिए चैंपियन बना एफसी बार्सिलोना ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। तो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? लियोन मेस्सी, अर्जेंटीना फुटबॉल प्लेयर। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर शेली एंड फ्रेजर प्रिक, जो कि जमाइका की एथलीट हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड कार्लोस अल्काराज। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड क्रिस्टियन एरिक्सन। वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड कैथरीन डी ब्रनर। तो ये था लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के सारे नाम। अगला है इंडिया 82nd ग्रैंड मास्टर शतरंज का ये न्यूज़ है। वी प्रणीत जो कि तेलंगाना के 15 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर फ्रॉम तेलंगाना अचीव द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बिकमिंग 6th फ्रॉम द स्टेट। तो तेलंगाना से ये 6वें ग्रैंड मास्टर और भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर है वी प्रणीत। अगला न्यूज़ है फास्टेस्ट 5000 ओडीआई रन्स। तो ये रिकॉर्ड रहा पाकिस्तान के बाबर आजम का। इन्होंने 97 मैच में 5000 रन पूरे किए ओडीआई में। रिकॉर्ड ब्रेक किया साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला का, ठीक है, जो कि 101 मैचों में 5000 रन बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट है स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल लूका ब्रेसेल जो कि 28 ईयर ओल्ड बेल्जियन स्नूकर प्लेयर हैं, क्लेम्ड हिज फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल आफ्टर डिफीटिंग मार्क सेल्बी। तो स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप बने लूका ब्रेकी, ठीक है। तो ये था स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ के। इससे ज़्यादा स्पोर्ट्स से सवाल नहीं पूछा जाएगा इस लास्ट 3 मंथ में। और आप बाकी के वीडियोस इस चैनल पे ज़रूर देखें। सो थैंक